राम राम। एक प्रश्न है भगवत गीता के तीसरे अध्याय के अध्ययन के समय, स्वाध्याय के समय साधक का, कि भगवान भगवत गीता में राग द्वेष की चर्चा करते हैं। राग द्वेषो व्यवस्थितो भगवान कहते हैं, तयोर न वशम आगच्छेत तव ह्यस्य परिपंथिनो। कि राग द्वेष ऐसी चीज है कि बड़ी कठिनाई परिपंथी है। परिपंथी मतलब अर्थात होता है कि बलपूर्वक कोई आपके रास्ते में पत्थर रखे, जैसे कहते हैं कि रोड़ा अटकाना तो रोड़ा अटका है। तो राग द्वेष ये तो हम अपने विवेक से दूर कर सकते हैं, एक। दूसरा भगवत कृपा से होता है, परंतु भगवत कृपा मिलती कैसे है? वो भी तो कुछ करने से मिलती है। हम साधना न करें और कहें कि सब भगवान की कृपा है, नहीं, और भीतर से भाव वो न हो। जैसे अब तुकाराम जी थे या नामदेव थे ना, जो कुत्ते के पीछे रोटी लेकर गए, तो कुत्ता आया, रोटी लेकर के जाने लगा तो लेकर दौड़े कि प्रभु घी और नमक आप लिए नहीं, ऐसे लेकर जा रहे हैं। तो वो अपनी घी की जो कटोरी थी उसको लेकर दौड़े कि आप घी भी ले जाइए। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम सामान्य एक गृहस्थ जो संसार के काम में लगा हुआ और प्रयास कर रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो उसके लिए तो राग द्वेष के लिए प्रयास तो करना ही होगा, तभी तो भगवत कृपा होगी। भगवान की कृपा के बिना नहीं होता, लेकिन हमें अपना प्रयास करना होगा। यदि हम एक पग चलेंगे तब भगवान दौड़े आएंगे और तब हमें वो सहायता करेंगे, हम पर कृपा करेंगे। वो कृपा कैसे करेंगे उनके ऊपर, लेकिन प्रयास तो हमें करना है। ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों को जितना ही हम भोग विषय देंगे ये उतनी ही राग और द्वेष में लिप्त होंगी, और जितनी ही राग और द्वेष में लिप्त होंगी उतना ही ये भोग और चाहेंगी। ये एक प्रकार से कुचक्र है। जहां जैसे एक जगह तोड़ देंगे, राग द्वेष प्रयास पूर्वक कम कर देंगे, तो प्रयास भी कैसे होगा? जो कुछ तो विधि होगी। जब सब चीजों में भगवत कृपा मानेंगे, अभ्यास करेंगे विवेक के माध्यम से। राग द्वेष क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए। जिस चीज को पाने के लिए हम राग द्वेष करते हैं वो चीज अधिक दिन तक नहीं रहने वाली, वो नष्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पर अपना विवेक, अपने विवेक से विवेचना करें तो ऐसा लगता है कि इस चीज को पाने के लिए राग द्वेष कर रहा हूं और ये चीज भी नष्ट हो जाएगी, और राग द्वेष से मैं एक चक्कर में फंस रहा हूं, तो इस चीज को पाने के लिए राग द्वेष क्यों करूं? तो उस वस्तु से हमारी आसक्ति कामना कम होगी, और जब वस्तु से आसक्ति कामना कम होती है वहां राग द्वेष कम होता है और धीरे धीरे चले जाता है। नहीं, जिन वस्तुओं से हमें लेना देना नहीं, जैसे हम कहीं गाड़ी चला करके कहीं जा रहे हैं, या कोई एक शराबी मान लीजिए वो शराब पीने के लिए जा रहा है अपने मित्रों के साथ। अब उसके मार्ग में कितनी भी अन्य बहुत से दुकानें आएंगी, बहुत सी चीजें आएंगी, उसको उससे कुछ लेना देना, न राग है न द्वेष है, जा रहा है। उसको राग या द्वेष जो भी है वहां पहुंचकर उस चीज से संबंधित है, मदिरा से। वैसे ही संसार की जितनी वस्तुओं के साथ हम अपना संबंध बनाएंगे, किसी प्रकार का संबंध, उतना ही राग द्वेष में फंसेंगे। तो विवेक के द्वारा संसार की वस्तुएं और संबंधों से अपना संबंध धीरे धीरे जब हम विवेक के द्वारा यथावत समझेंगे तो अपने आप ऐसे दूर हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि संबंध किसी का एक विवेक जगा कि सुबह उठा घर छोड़कर चला गया, पति पत्नी बच्चे सब पढ़े, भाई मेरा विवेक जागे, तो वो नहीं। वहां रहते भी उनसे कुछ संबंधों से उतना रचा पचा ना हो, उसी में न पड़ा। जैसे रसगुल्ला है या गुलाब जामुन है, उसको चाशनी में डाल दोगे सब सोख जाता है, वैसा ना हो कि हम परिवार में पड़े तो सब वही सोख कर बैठे, तब राग द्वेष होगा। हमें उस पत्थर की तरह हो जो अंदर पड़ा तो है चाशनी में चारों तरफ, लेकिन उससे कुछ लेना देना उसका नहीं है, लेकिन उसमें उस तरह रहे तो इससे राग द्वेष कम होता है। संसार की वस्तुओं से जितना ही अधिक प्रेम, आकर्षण, कामनाएं बढ़ेंगी, आसक्ति बढ़ेंगी, राग और द्वेष स्वाभाविक रूप से आएंगे। और जब हम अपना प्रयास करेंगे भगवत आश्रित होकर, तब भगवान की कृपा, तो दोनों होता है।
ऐसा। और कभी ऐसा भी संभव है, मान लो कि भगवान को किसी पर कृपा करना ही है तो बात अलग है, अब वो उनकी इच्छा है, वो कर दिए किसी पर कृपा तो उसका राग द्वेष सब नष्ट हो गया। लेकिन अब वो कृपा करना तब उनके ऊपर है। अब जैसे किसी का सब कुछ हड़प लेंगे, उसको संबंध सभी लोगों से उसको अलग कर दिए, कोई नहीं रहा, अकेला छोड़ दिए संसार में। धन संपत्ति घर था वो भी छीन लिए, मान बहुत था, यश था वो भी उसका खींच लिए। तो उस पर कृपा करनी होगी तो कर सकते हैं, वो उनका क्षेत्र है, जैसा वो चाहे वैसा करते हैं। परंतु साधक जब प्रयास करता है तो भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, उसकी श्रद्धा भक्ति के अनुसार भगवान भी उसमें सहयोग तो करते ही हैं, लेकिन प्रयास तो हमारा। एक प्रश्न है आज के विषय से संबंधित कि मोक्ष के मार्ग में जो लगे हैं उनके लक्षण क्या हैं, या जिन्हें मोक्ष मिल गया उन्हें उनके क्या लक्षण हैं। देखिए, लक्षण व्यक्ति के व्यवहार से पता चलता है। यदि कोई आसक्तियों में लिप्त हो, कामनाओं, क्रोध, लोभ के वशीभूत हो, तो मोक्ष के मार्ग में तो निश्चित रूप से नहीं है, या हो सकता है आरंभ किया हो लेकिन मोक्ष तो निश्चित रूप से प्राप्त नहीं किया है। लेकिन जिनको मोक्ष मिल चुका है या जो मोक्ष मार्ग में है, ये एक संकेत हम देख सकते हैं। सुत वित लोक ईशना तीनी, सुत वित और लोक की जो इच्छा है, इनसे जब मन विरक्त होने लगता है, छूटी, इसी को कहते हैं रामचरितमानस में कि छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी कि तीन, और रामचरण पंकज लव बाढ़ी, इस प्रकार कुछ है कि तीनों ईशना मेरी छूट गई। सुत वित और लोक, संसार में यही तीन चीजों के लिए सब कुछ होता है। सुत अर्थात मेरी जो संतान है, मेरे जो अपने लोग हैं, नहीं अपने लोग, हमारा होता रहे वो, और अधिक से अधिक वित्त, धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य सब हमारा हो। और कई बार ये दोनों होती है, नहीं, लोगों के पास उनके लोग भी बहुत होते हैं। जैसे रावण के पास कितने लोग थे कहते हैं कि लाखों उसके पुत्र थे और उससे अधिक उसके पोते, प्रपौत्र और पोते सब थे। और उसके पास धन संपत्ति भी सब कुछ था, परंतु उसके मन में शांति नहीं थी। क्यों? क्योंकि लोक, दुनिया में सब लोग मुझे जाने, पृथ्वी लोक तो ठीक है, पाताल लोक तो ठीक है, स्वर्ग लोक तक भी मेरी सब कुछ चलनी चाहिए। तो ये तीन ही चीजें हैं, धन संपत्ति, वैभव, मेरी मान मर्यादा और मेरे अपने लोग। इनमें से जब मन विरक्त होने लगे, दूर होने लगे, वही मोक्ष के मार्ग में लगे हुए लोगों के लक्षण है। और इनसे जो विरक्त हो गए हैं वे लोग मोक्ष प्राप्त लोग हैं। ऐसे सरल में समझने के लिए यही। कितना सुंदर प्रश्न है। मोक्ष से संबंधित जब बात चली तो वैराग्य, विरक्ति की बात आई। देखिए, कई बार हमें लगता है कि ये सब चीजें संभव नहीं है, परंतु यही चीजें, जैसे मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, वैसे जो वस्तुएं छीनी जाती हैं उसको वैराग्य ही समझिए। वैराग्य का क्या अर्थ है? विरक्ति का क्या अर्थ है? सब कुछ मेरे पास हो फिर भी वो मेरी नहीं है। जब शरीर में से इस जीव को निकाला जाता है मृत्यु के समय, जैसे हमने आज भागवत पुराण के श्लोक को देखा कि छिद्यमानम यमई रेतैः कृतनीडम वनस्पतिम, कि प्रतिदिन उसमें से निकाला जा रहा है थोड़ा थोड़ा यमदूतों के द्वारा, नहीं तब एक दिन जाके निकल जाता है, ऐसे नहीं। लेकिन हमारी दृष्टि वहां नहीं जाती कि भैया हम जा रहे हैं धीरे धीरे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे यथा कौमारम जरा, तो प्रतिदिन हम धीरे धीरे जा रहे हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। यहां पे भी वही बात कहें
कि प्रतिदिन हम विरक्ति की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान वहीं नहीं जा रहा है, इसलिए अंत में पीड़ा होती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहीं ते, मन पछतई है अवसर बीते। जैसे कोई व्यक्ति हो, छोटा बच्चों का उदाहरण लीजिए, है ना, ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं पहले कि घर में कोई आए अतिथि, बच्चों के लिए मिठाई ले आए, 20 मिठाइयां, घर में 10 लोग वहां पर विद्यमान हैं, सभी लोगों के, अब वो बच्चे ने सारी मिठाई लेकर बैठ गया, अब कहता है कि मुझे किसी को नहीं देना है। क्या ऐसा संभव है कि उसको किसी को नहीं देना है? माता पिता किसी प्रकार वो मिठाई लेकर सबको तो देंगे, वो रोएगा बैठकर, उसको मिलना उतनी ही जितना पहले मिलनी थी, उससे अधिक तो मिलना नहीं कि रो लिया तो उसको पूरा डब्बा ही मिल गया खाएगा, परंतु रोकर उसने अपनी वही चीज पाई जितना उसको पहले मिलनी थी। अगर वही बुद्धिमान होता तो जो पाया था तभी खुशी से माता पिता को दे देता कि मेरा जो है मुझे दे दो, बाकी जिनको देना है दे दो। तो ये चीज हमें, यही वैराग्य, यही विरक्ति है। गृहस्थ में रहते हुए क्या जो हमारे अपने हैं ये हमारे अपने रहेंगे? जो लोग हमें अपना मान रहे हैं क्या हम उनका रह पाएंगे? हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना कर पाएंगे उतना ही करेंगे, नहीं हम किसी को रोक पाएंगे नहीं, किसी को मिलने वाले दुख को हम सह पाएंगे नहीं, हम क्योंकि सही नहीं सकते। कोई आदमी बीमार है, हम कहें कि आपकी बीमारी मैं सहूंगा, आप कहां से सहोगे? सहना तो उसे ही है। हाँ, उसके लिए जो हम कर सकते हैं वही करेंगे, चाहे वो सुख से, खुशी से करें या दुख से करें, चाहे बड़ी आसक्ति से करें या अनासक्ति से करें, करेंगे उतना ही, होगा उतना ही। तो गृहस्थ में रहते हुए भी हमें उसी प्रकार रहना चाहिए। जैसे जल में नाव रहती है, रहती तो है सदैव जल में, लेकिन जल से उसका कोई लेना देना नहीं होता, इसीलिए तैरती है। जैसे मूंगफली के छिलके में होती है, कि भून जाता है मूंगफली, कैसे छूने से निकल जाता है छिलका, लेकिन बाहर से दिखता है कि पूरा लगा हुआ है। तो हम भी गृहस्थ में साधकों के लिए ये अभ्यास आवश्यक है। यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे तो ये केवल एक कहानी ही है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं, ये पाखंड ही है। इस प्रकार की धारणा को ही कबीरदास जी ने कई दोहों में कहा है अपने, उसी को कहते हैं कि पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ। लेकिन पंडित कोई नहीं हो पाया। अब 2.5 अक्षर प्रेम का कह रहे हैं, कौन सा प्रेम? जब भगवान से प्रेम होगा तो संसार की चीजें अपने आप फीकी लगेंगी। होता यही नहीं? हम अपने अनुभव से देखें, बचपन की जो चीजें हमारी बड़ी प्रिय थी वो चीजें कहाँ प्रिय हैं आज? जो चीजें युवावस्था में प्रिय लगती थी आज प्रिय हैं क्या? जो आज प्रिय हैं वो क्या 10 साल बाद प्रिय रहेंगे क्या? तो छोड़ना तो है ही है। इसीलिए भगवान कहते देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, कि जैसे जैसे समय बदलेगा चीजें बदलेंगी, मेरी आसक्ति बदलेगी, तो क्यों ना मैं आसक्ति पर ध्यान रखूं कि चीजें मेरी नहीं, मुझे छोड़ना है। तो मन के भीतर वैराग्य होगा। और मोक्ष में जो साधन चतुष्टय कहा है विवेक चूड़ामणि में, उसमें ये भी बहुत आवश्यक चीज है। कहते हैं वैराग्य बहुत आवश्यक है। वैराग्य होने पर विवेक होता है, या विवेक होने पर, ये भी एक चक्र है, विवेक से वैराग्य बढ़ता है, वैराग्य से विवेक बढ़ता है। उसके बाद तब हम षट संपत्ति में आते हैं, जहां पर श्रम होता है, जहां पर दम होता है, जहां पर विरति होती है, तितिक्षा होता है, श्रद्धा होती है, समाधि होती है। उसके बाद मुमुक्षुत्व, जिसको चौथा साधन कहते हैं, तब मिलता है। लेकिन हमें अभ्यास तो वैराग्य से ही होता है। इसलिए घर के जैसा, गृहस्थ जीवन के जैसा वैराग्य के लिए कोई भी स्थान नहीं। जैसे खिलाड़ी जब खेलते हैं तो उनके लिए खेलने का, अभ्यास करने का मैदान होता है, वहां अभ्यास करते हैं, वहां उनके हार जीत से कुछ नहीं होता, लेकिन वहां पर वो कुशल बन जाते हैं खेल खेल कर, तब जाते हैं वहां जीत कर आते हैं। वैसे ही मृत्यु के समय जो हमारा होने वाला है गृहस्थी, तो उसके लिए एक अखाड़ा है। जो व्यक्ति गृहस्थ में नहीं है उसके लिए कौन सा वैराग्य अपनाने की, उसका कुछ नहीं है। इसलिए घर में रहते हुए भी आप अपने आप को उनसे अलग करके रखिए मन में। आप चीजों को यथावत देखिए, अपने कर्तव्य कर्म को करिए, परंतु उसी में सन मत जाइए।
क्योंकि अभ्यास करने के लिए अच्छा ये स्थान है। एक प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है कि मृत्यु से भय लगता है सामान्यतः, या सभी को लगता है, किसको नहीं लगता। परंतु जो सांसारी लोग हैं उन्हें ऐसा रहता है कि मृत्यु आने के पहले भोग लो जो भोगना है। नहीं, आजकल तो लोगों ने बहुत सारे इस तरह के सिद्धांत चला दिए हैं कि जब तक शरीर है भोग लो जो भोगना है, और लोग उन्हीं के जाल में फंस करके वो कर भी रहे हैं। परंतु हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जब तक शरीर है तब तक अपना काम कर लो, योग कर लो, जिससे जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन आपको जो मिलना है सो मिल गया। तो देखिए, मृत्यु तो भयानक लगती है इसलिए क्योंकि इसका अनुभव है हमारे भीतर। आज एक बार नहीं, ऐसे अनंत बार हम मरे हैं और वो अनुभव हमारे भीतर है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय बड़ी पीड़ा होती है। हजारों हजारों विषधर वृश्चिक बिच्छू जब काटें, डंक मारें, जैसी पीड़ा होती है वैसी पीड़ा मृत्यु के समय होती है। दूसरी मृत्यु के समय पीड़ा, यदि किसी व्यक्ति का धन छूट जाए, छीन लिया जाए, चोरी हो जाए, कितनी पीड़ा होती है। निर्धन हो जाए, मान लो कोई व्यक्ति बहुत धनवान हो, उसका धन एक दिन में छीन लिया जाए, अगले दिन उसके पास कुछ न हो, कितनी पीड़ा होगी। कोई व्यक्ति अपने सभी लोगों के साथ रहता हो खुशी से और अगले दिन उसके परिवार के सभी लोग उससे छीन लिए जाएं, वो अकेला रह जाए, तो कितनी पीड़ा होगी। उसकी बड़ी बड़ी कोठियां हो, बड़े बड़े उसके बंगले हो, गाड़ियां हो, अगर उनको छीन लिया जाए और उनके बिना हो जाए अचानक, तो कितनी पीड़ा होगी। सोचिए, मृत्यु के समय सब होता है। हमारे कमाए हुए जितने धन होते हैं वो सब छीन लिए जाते हैं एक क्षण में, किसी और के हो जाते हैं। हमारे अपने लोग जो होते हैं वो हमारा कुछ नहीं, वो हमसे दूर हो जाते हैं। हमारा वैभव सब कुछ चला जाता है, उसको हम नहीं कह सकते कि मेरा है, हो गया तुम्हारा जो था खत्म। तो ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा का अनुभव जीव को अनेकों अनेकों जन्मों से है, इसलिए मृत्यु का भय लगता है। ऐसा लगता है कि फिर वो पीड़ा होगी। इसलिए हमारे भीतर जो चित्त है, जो हमारी चेतना है, उसको पता है मृत्यु क्या है, इसलिए मृत्यु से भय लगता है। परंतु जो साधक हैं उन्हें इसका लाभ ऐसे लेना चाहिए कि मरना तो है ही। मृत्यु के दिन हमें आनंद तब आएगा जब हम मृत्यु के पहले सब चीजें अच्छे से किए रहेंगे, क्योंकि उस समय तो हमारा जो काम होना है वो हो जाएगा। ऐसे सोचिए कि मृत्यु एक तरह से ऐसा समय है, या तो आप पतित हो जाओगे या तो आप भगवत धाम में जाओगे। जैसे किसी व्यक्ति को पता चले कि आपके जितने घर थे, जितने धन था, सब खत्म हो गया, लेकिन उससे बड़ा घर, उससे अधिक धन आपको मिल रहा है, लीजिए, तो उसको वो धन जाने का, वो वैभव जाने का कोई पीड़ा नहीं, बल्कि वो प्रसन्न रहेगा, आनंद में रहेगा कि कितना अच्छा है। तो वैसे ही मृत्यु के समय यदि हम भगवत धाम में जाएं, भगवान की प्राप्ति हो, ब्रह्मलीन हो, उस समय तो हमारे आनंद की सीमा नहीं, वही तो आनंद है। वो कब मिलेगा? जब मृत्यु के पहले हमने वो कर्म किए हैं, वो साधना की है, उस मार्ग पर चले। परंतु जो संसारी लोग हैं उन्हें पता है कि अब यहाँ भोग रहे थे, यहाँ तो जो मिलना था मिला ही, कई दवाइयां खा के खा रहे हैं, पची नहीं रहा है, भोजन पचाने के लिए दवाई, इसके लिए दवाई, उसके लिए दवाई करके कैसे भी भोग ले लिया, लड़ाई झगड़ा कलह में कैसे भी कुछ कर लिए, और मरने के बाद फिर देख रहे मैं कहाँ जा रहा हूं। तो उनके लिए तो जीते जी भी कष्ट है और मरने के बाद भी कष्ट है। लेकिन जो साधक हैं वो इस संसार में रहते हुए भी आनंद में रहते हैं, क्योंकि राग द्वेष इत्यादि चीजों से, बीमारियों से दूर रहते हैं, और जब यहां से छूट कर जाते हैं तो भगवत धाम में जाते हैं, किसी बड़ी आनंद वाली स्थान पे जाते हैं। तो इसलिए हम साधकों को मृत्यु को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए कि उस दिन के लिए क्या हम तैयार हैं। जैसे परीक्षित महाराज थे, जब उन्हें पता चला कि मृत्यु आ गई तो उनका भूख प्यास भी चली गई। ऐसे होता है नहीं, किसी व्यक्ति को पता चले कि आप कल आपको $1 बिलियन मिलने वाला है, ना वो खाएगा, ना पिएगा, ना सोएगा, ना कुछ करेगा, क्योंकि उसी खुशी में है। तो परीक्षित महाराज तो इतने आनंद में थे कि 7 दिन के बाद
और इतना रस उन्हें मिल रहा था, उस रस में लीन थे, इसलिए पशु बुद्धि नहीं थी उनमें। पशु बुद्धि अर्थात मृत्यु से जैसे भय तो पशु को भी होता है, उससे ज्यादा वो कर नहीं सकता बेचारा, नहीं, इसलिए पशु बुद्धि कहा गया है उसमें मृत्यु में। हम भी यदि मानव शरीर पाकर मृत्यु को बस उसी प्रकार समझें कि मर करके फिर से नया शरीर ले लेंगे, तो फिर वो पशु बुद्धि ही है। हम इसका सदुपयोग कर लें। एक प्रश्न है मृत्यु से संबंधित कि कई बार ऐसा लगता है कुछ लोगों की मृत्यु बड़ी सहजता से होती है और कुछ लोग बड़ी कठिनाई से कष्ट भोगते हुए शरीर को छोड़ना पड़ता है। देखिए, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। रामचरितमानस में आता है, गुरु वशिष्ठ जी भरत जी से समझाते हैं, लाभ और हानि, जीवन और मरण, यश और अपयश प्रारब्ध से अधिकतर मिलते हैं, क्योंकि जन्म में किसका हाथ है, कोई निश्चित थोड़ा ही किया था, मिला है जन्म। उसी प्रकार मृत्यु कोई निश्चित नहीं करता, अपने कर्मों की गति होती है। भीष्म पितामह इतने बड़े भगवान के भक्त थे, ऐसी कोई मृत्यु चाहेगा? चाहेगा नहीं, भगवान सम्मुख हो और भगवान कहे कि पितामह अब समय आ गया है, अब चाहिए, निश्चित रूप से चाहेगा, परंतु क्या वैसी पीड़ा चाहेगा कि शैया बाणों की हो, उसमें पड़ा रहे कई दिनों तक? कोई सामान्य जीव नहीं चाहता ऐसी। परंतु भीष्म पितामह भगवान के इतने बड़े भक्त थे, फिर भी कष्ट तो उस प्रकार पाए ही। उसी प्रकार कई लोगों की मृत्यु बड़ी सहजता से होती है, बैठे बैठे चले जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हमने देखा है जो पूजा कर रहे थे और चले गए, बैठे थे, लोगों को लगा कि क्या है, 1 मिनट भी नहीं हुआ, बस चले गए। हमारे एक परिचय के थे, वो गाय को एक स्थान से लिए, जैसे गांव में होता है ना कि गाय को खिलाने के लिए एक स्थान ले जाते हैं, फिर उसको सोने के लिए रात्रि के लिए अलग स्थान पे ले जाते हैं, वहां से लिए और उसको दूसरे जगह ले गए। उसको बांध ही रहे थे कि वहीं गाय के पास में ही बैठ करके बस चले गए। ये कितनी अच्छी मृत्यु है, और उन्होंने अपने जीवन को अच्छे से जिया था, साधना भी की थी, और ऐसी मृत्यु कौन नहीं चाहेगा। कई लोगों को हम जानते हैं तो तुलसी जी की सेवा करते हुए चले गए। लेकिन अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को गौशाला में नहीं लगाता, अगर वो पाप कर्म में लगता, तो हो सकता है गऊ के साथ उसकी मृत्यु लिखी होती, गऊ के पास होता है, गऊ मांस खाते हुए मरता। लेकिन मरता तो ऐसे ही कि गौ मांस खाता रहता, अचानक क्षण भर में मर गया। तो यहां पे प्रारब्ध और पुरुषार्थ होता है कि हम कैसा कर्म करते हैं। प्रारब्ध में लिखा है कि मृत्यु आपकी क्षण भर में ऐसे होगी, लेकिन चुन हम सकते हैं ऐसा। तो वो उस अपने पुरुषार्थ के बल पे अपनी क्रियाओं को हम चुन सकते हैं, परंतु मृत्यु के समय को नहीं चुन सकते, मृत्यु की परिस्थितियों को नहीं चुन सकते, मृत्यु की पीड़ा को नहीं चुन सकते। वो तो प्रारब्धवश होगी ही वैसे ऐसा। एक प्रश्न आ रहा, एक प्रश्न है कि कई बार ऐसा लगता है कि हमें वैराग्य आ गया और हम अन्य लोगों के बारे में क्यों ऐसा सोचें या कहें करने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद फिर ऐसा लगता है कि नहीं, क्यों नहीं कहें, ऐसा भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती है, परिस्थितिवश और अपने कर्तव्य के अनुसार यदि आवश्यक है तो हमें तो कहना ही होगा। हम अपने कर्तव्य कर्म से विमुख नहीं हो सकते, परंतु हर चीज की अवस्था होती है। कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, मान लीजिए, बूढ़ा अर्थात अवस्था हो जाए, उसके बच्चे बड़े हो जाएं, उनका विवाह कर दे और उसी में लगा रहे कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, तुम ऐसे क्यों नहीं किए, तुम ऐसे क्यों नहीं किए, तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुम अपने मनमानी चलते हो, तुम ये कर लिए होते तो वैसा हो जाता, तुम ऐसे कर लिए कर। ये तो व्यक्ति आसक्त है, अपने कर्मों को बिगाड़ रहा है। और मान लो उसके बच्चे अच्छे हैं तो उसकी बात सुनेंगे, अच्छी बात। अगर बच्चे आजकल के हुए तो फिर क्या करना,
तो फिर आप बोलते रहो, आप अपनी जिंदगी अभी की भी और आगे वाली भी अपना आप उसी में लगा रहे हो। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है जब बच्चे बड़े हो जाएं तो छोड़ देना चाहिए, तब तुम्हारा कर्तव्य हो गया पूरा। गुरुजी हमारे कहते हैं कि विवाह के पश्चात बच्चों का जो उनका देना आपका कर्तव्य दे करके उनसे राम राम करना चाहिए। बस उनसे आपको क्या लेना देना। जो उचित मार्ग है उन्हें बताइए, कहिए, उनसे शत्रुता नहीं, उनसे द्वेष नहीं। परंतु वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, आप उनको लेकर के अपने कर्मों को और अपने जीवन को मत बिगाड़िए। ये आपका कर्तव्य नहीं है, लेकिन उनको कहना आपका कर्तव्य है। और जब समय था तब कहना आपका कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि अब कोई व्यक्ति का बच्चा 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल का हो, बोले कि मैं कुछ नहीं कहता, इसको तो मैं छोड़ दिया है, एक बार कह देता हूं, उसके बाद करे न करे मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं तो वैराग्य में हूं। ये वैराग्य नहीं है, अज्ञान है, ये मूर्खता है। एक प्रश्न मोक्ष से संबंधित है कि मोक्ष और कैवल्य पद में क्या अंतर है और मोक्ष मिलना अर्थात क्या। मोक्ष और कैवल्य पद एक ही है, कोई दो नहीं है। और सामान्यतः जो कहने सुनने में हम करते हैं, मुक्ति का भी अर्थ वही है, मोक्ष। मुक्ति, मोक्ष, कैवल्य पद एक ही है, अलग नहीं। और संसार से छुटकारा मिल जाना भी, क्योंकि मोक्ष का अर्थ ही है कि छूट जाए, कहीं से निकल जाए, गांठ खत्म हो जाए, लेना देना बंद हो जाए। मोक्ष और भक्ति में अंतर है, इसीलिए मुक्ति को 4 प्रकार की कहते हैं। एक है सायुज्य मुक्ति, ये पिछले बार भी हमने चर्चा की थी। दूसरी है सारूप्य मुक्ति, तीसरी है सालोक्य मुक्ति और चौथी है सामीप्य मुक्ति। और कुछ लोग एक और मुक्ति कहते हैं सार्ष्टी मुक्ति। इसमें से जो कैवल्य पद है वो सायुज्य मुक्ति है, मोक्ष बोलचाल की भाषा में, जिसमें जीव संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान की ज्योति में मिल जाता है। भगवान का एक दिव्य प्रकाश है। नहीं, भगवान कहते हैं न तद भात सहते सूर्यो न शशांको न पावक। कहते हैं कि मेरा जो लोक है वहां कोई प्रकाश सूर्य चंद्रमा से नहीं आता, अग्नि से नहीं आता, मेरे तेज से वहां प्रकाश चलता है। और मेरे उसी तेज का एक अंश है जिससे सूर्य दिखता है प्रकाशित। तो भगवान के उस तेज में रहते हैं जीव जो मुक्त हो जाते हैं, उसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं, कैवल्य पद। बाकी जो मुक्तियां हैं उसमें भगवान के साथ संबंध होता है। जैसे सामीप्य का अर्थ है कि भगवान जहां रहेंगे वहां रहना, भगवान के साथ भावनाओं का, सेवा का आदान प्रदान हो, प्रेम का आदान प्रदान हो, भगवान की कुछ सेवा करें, भगवान के जो लोग हैं उनकी सेवा करें। भगवान के लोक में, भगवान के एक नहीं अनंत लोक हैं, साकेत लोक है, गोलोक है, वैकुंठ है, सब भगवान का ही है। और एक ही भगवान है, हजार नहीं है, लेकिन भगवान अलग अलग जगह अपनी अलग अलग आनंद लीला करते हैं। सब जगह जहां उनकी जैसी लीला करनी है, जिन भक्तों के साथ वैसी लीला खेले। जैसे कोई व्यक्ति अपने एक घर में 50 तरह के कमरे बनाए रहे ये मीडिया रूम है, ये लिविंग रूम है, ये फैमिली रूम है, ये मेरा किचन है, ये मेरा गार्डन है, वैसा। जैसे भगवान का जो लोक है दिव्य लोक, तो दिव्य लोक में अनंत लोक है और भगवान अपने भक्तों के साथ वहां आनंद लेते हैं। तो मुक्ति के जो दूसरे प्रकार हैं, जिसको भक्ति के माध्यम से जो मिलता है, उस भक्ति में भगवान के साथ संबंध होता है, जिसकी जैसी भावना होती उसके अनुसार, और वो भगवान के साथ उस प्रकार उसका आदान प्रदान होता है। तो सालोक के मतलब जिस लोक में भगवान रहते हैं, जिस स्वरूप से उसको प्रेम है, उस लोक में भगवान के वो रहता है। जैसी उसकी इच्छा गति मति होगी वैसा वहां आनंद लेता है, खाता पीता सेवा करता रहता है। सारूप्य मतलब भगवान के लोक में भगवान जैसे बहुत से लोग होते हैं, जहां ही देखोगे उन्हीं जैसे दिखते हैं। जैसे आता है रामचरितमानस में नहीं कि देह धरि हर रूपा, गीध देह तज धरि हर रूपा। गिद्धराज जो थे वो गिद्ध की शरीर त्याग दिए और भगवान के जैसे चतुर्भुज रूप में ब्रह्मा विष्णु के समान
शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए वो जा रहे हैं, एकदम भगवान जैसे दिख रहे हैं। सारूप्य मुक्ति होती है। और भगवान के लोक में ऐसे बहुत होते हैं, भगवान के भक्त उसी रूप में रहते हैं। लेकिन कुछ चीजें नहीं होती, जैसे वक्ष स्थल पे उनके जो भगवान के होती है, लक्ष्मी जी का जो चिन्ह है वो भगवान के ही रहता है। जो भृगु का जो लात का जो चिन्ह है वो भगवान के ही वक्ष पर होता है। लक्ष्मी जी उन्हीं के साथ होती हैं, केवल भगवान के साथ, औरों के साथ नहीं। तो वैसे भेद होते हैं। तो सारूप्य है। उसी प्रकार सामीप्य मुक्ति है, जिसमें भगवान की समीपता होती है। जैसे सालोक्य में हो सकता है कि भगवान का लोक है, वो वहां रहता है, भगवान से उसका मिलन जुलन न होता हो, लेकिन सामीप्य में भगवान के साथ उसका मिलन जुलन होता है। जैसे जय विजय है, भगवान के द्वारपाल है, विश्वक्सेन है, भगवान के जो मुख्य गण हैं उनके साथ वो उनमें से एक है। तो ये भगवान के सामीप्य है। उसी प्रकार सार्ष्टी कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि भगवान के समान वैभव सदैव उनके पास रहता है। जैसे भगवान का वैभव है वैसे उनका भी वैभव होता है, वे भी आनंद लेते हैं, उनकी भी सेवा होती है, ऐसी भी मुक्ति होती है। तो इस प्रकार मुक्ति जो 4 प्रकार की हैं, सामीप्य, सालोक्य और सारूप्य या सार्ष्टी कहते हैं ये, और सायुज्य, इनमें भेद इस प्रकार का है। इसको हम ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति किसी एक निर्जन स्थान पर रहे जहां उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, लेकिन वहां उसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, अकेले रहे, आनंद है, वो कैवल्य पद समझिए, मोक्ष समझिए। और दूसरी जो अन्य मुक्ति है जो भगवान के साथ प्रेम से मिलता है, उसको ऐसे समझिए कि वहां दुख तो न हो, आनंद ही आनंद हो, तो बहुत से लोग रहें, नाचे गाएं, खाएं पिएं, आनंद करें, उत्सव मनाएं, इस प्रकार का। ऐसे एक प्रश्न है कि हमने मोक्ष के मार्ग में चर्चा की, ज्ञान मार्ग की या पतंजलि योग दर्शन की, अष्टांग योग, यम नियम और फिर उनके भी 5-5 जो अंग हैं, उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और यम नियम ही बड़े कठिन हैं कि सत्य, हिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और नियम शौच, स्वाध्याय, संतोष, तप और ईश्वर प्रणिधान, तो सब बड़े कठिन हैं। तो हम नहीं कर पाते तो क्या हमारा मोक्ष नहीं होगा? इसीलिए तो अन्य मार्ग है। नहीं, भगवान कहते हैं कि मनुष्य मोक्ष का अधिकारी है, इसीलिए तो मानव शरीर मिला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि मानव जो शरीर है ये साधन का धाम, मोक्ष का द्वार है। तो यदि ये कठिन मार्ग हम नहीं कर सकते तो इसका मतलब हमारा मोक्ष नहीं होगा। इसका अर्थ भगवान की वाणी असत्य है, ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान ने अनेक मार्ग बनाए, लेकिन सब मार्गों में साधना तो करनी होगी, कोई सरल नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग सरल है, सुगम है, परंतु उसमें भी कठिनाइयां हैं, उसमें भी तप, उसमें भी बड़ी नियम की बातें जो हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। कि भक्ति मार्ग सुगम तो है, तो फिर हमारा हो क्यों नहीं रहा कुछ? भक्ति में तो हम लगे और अपने आप को हमने स्वयं सर्टिफिकेट भी कितनी दे रखी है, फिर हमें वो चीजें क्यों नहीं मिल रही हैं जो भगवान ने कहा? तो भक्ति मार्ग हमारे लिए सुगम है, उससे हमें मोक्ष मिल सकता है, भगवान के चरणों में हमें स्थान मिल सकता है, परंतु उसके जो नियम है उसके भी नियम है, उसकी साधना में बहुत से चीजें यम है, बहुत से नियम है, और उसकी भी विधि है, वो हम अगले सप्ताह देखेंगे, जो सामान्य मानव गृहस्थ में रहते हुए कर सकता है, सभी के लिए करने। एक प्रश्न है कि कर्मयोग में अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना, सबकी सेवा में सबके लिए समर्पित करना होता है, तो उसमें क्या व्यक्ति जप भी करता है? देखिए, ये साधन ऐसे हम नहीं कह सकते कि ये साधन एक दूसरे से मिलते नहीं है। कर्म योग में भी ज्ञान तो होता है, तभी तो दूसरे को समर्पित करता है, उसमें विवेक तो है, लेकिन उसका स्वभाव, प्रकृति ऐसी होती है, उसको बहुत काम करना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तेष्व निर्विण्ण चित्ता नाम कर्म योगस्तु कामिनाम, कि जो व्यक्ति काम करना ही चाहता है, जैसे होते हैं ना कुछ लोग बहुत करना ही चाहते हैं, नहीं रुक पाते हैं, उनके लिए कर्म योग बेहतर है।
परंतु विवेक तो आवश्यक है, ज्ञान विवेक अर्थात ज्ञान मार्ग तो आवश्यक है। और जब अर्पित करेगा किसी को, तो अगर मान लो उसको कैसे अर्पित करेगा, जैसे किसी को मान लो उसने हजारों भूखों को भोजन करने के लिए बुलाया, अब वहां कैसे अर्पित करेगा? भक्ति भाव से करेगा, सेवा भाव से करेगा। ऐसे नहीं कि खा लो सब लोग, मैं आज दे रहा हूं, मेरी तरफ से आप सब लोग खा रहे हो, नहीं तो आप नहीं खा सकते थे, ऐसा कहकर तो करेगा नहीं। तो देखोगे इसमें भी ज्ञान मार्ग भी है और भक्ति मार्ग है, लेकिन परंतु प्रमुखता कर्म की है। उसी प्रकार भक्ति ज्ञान मार्ग में भी जो ये साधन है, ईश्वर प्रणिधान जो नियम आता है, स्वाध्याय आता है, वो क्या आता है? भगवान के बारे में पढ़ना, प्रेम से पढ़ना, ईश्वर पर निर्भर रहना, कष्ट को सहना। किस लिए? क्योंकि उस प्रभु से मेरा मिलन होगा। तो वहां पर प्रेम तो वहां पर भी है, परंतु प्रेम का भाव अलग है। और वहां पर जो ज्ञानी है कुछ तो करता है, नहीं कुछ नहीं करता। अपने लिए कोई भोजन तो पकाएगा, तो क्या अपने लिए भोजन पकाएगा और उसके साथ कोई और आ गया सामने, तो क्या बोलेगा नहीं मैं अपने लिए पकाया तुझे नहीं दूंगा? उसको भी देगा। तो अपने कर्मों के फल को उसे भी अर्पित करेगा, परंतु वहां उसका कर्मयोग भी होगा। उसी प्रकार भक्ति है। यहीं पर भक्ति योग में लोग चूक जाते हैं। भक्ति योग में भी ज्ञान है और भक्ति योग में कर्म है। इसीलिए भगवान जब कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना पर्युपासते, चतुर्विधा भजन्ते माम, अर्जुन को कहते हैं कि आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो वहां पे जो चार चौथा ज्ञानी और भक्ति की बात करते हैं भगवान। चतुर्विधा भजन्तो माम ये जना सुखित अर्जुन, कि जो अच्छे लोग हैं वो चार लोग हैं जो मेरे भजते हैं, उसमें से चौथा ज्ञानी। ज्ञानी अर्थात क्या? भक्त। भक्त अर्थात कई बार हम सोचते हैं भक्त मतलब कुछ नहीं पता होगा ऐसा नहीं है। शबरी माता जी को देखिए, राम जी सब कुछ बताने के बाद कहते हैं नवधा भगति कहूं तो पाई, सावधान सुन धर्म मन माही। बाद में कहते हैं कि सारी की सारी 9 भक्तियां तेरे भीतर है। रामचंद्र जी अगर कह रहे हैं कि सब कुछ तेरे भीतर, फिर सुना क्यों रहे हैं? और सुनाने के बाद कह रहे हैं कि इसमें से एक भक्ति जो कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। परंतु हे भामिनी, तेरे भीतर तो 9 भक्तियां हैं और 9 भक्तियों में ज्ञान की भी बात है। ज्ञान मार्ग में जो साधन है वो 9धा भक्ति में भी है। जो संतोष की बात आती है, पर निंदा न करने की बात आती है। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, ये तो ज्ञान मार्ग की बात है। तो इस प्रकार हम इनको कभी ऐसे नहीं कह सकते कि ज्ञान मार्ग ये एकदम भक्ति और कर्म योग से रहित होता है, या कर्म मार्ग में ज्ञान और भक्ति नहीं होती, या भक्ति मार्ग में कर्म और ज्ञान नहीं होता। एक दूसरे के बिना नहीं संभव है, ये तो है ही है। प्रमुखता एक की होती है, व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार, भावना के अनुसार। और यही कारण है कि हमारे वैदिक परंपरा में कभी इनका विरोध नहीं है। अज्ञानतावश लोग करते हैं, परंतु सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, क्योंकि व्यक्ति प्रकृति वश अपना करता है जिसको जो ठीक लगता है, जो करने में जो योग्य है। ऐसा एक प्रश्न है कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगो स्वकर्मणि, कि कर्म तो कीजिए परंतु फल की इच्छा न कीजिए। और दूसरी तरफ भक्ति मार्ग में हम कर्म भी करते हैं, लेकिन हमारी इच्छा रहती है मोक्ष पाने की। तो इसको कैसे समझें? इसको 2 ढंग से समझ सकते हैं। एक तो ऐसे कि भक्ति कोई कर्म नहीं है, ये सेवा है और ये प्रेम है। वहां पे जो भगवान कहते हैं वो संसार के अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए कहते हैं, जो आप करना ही होगा, आपको उससे आप दूर नहीं जा सकते। परंतु भक्ति करना आपका परम कर्तव्य है, और आप करते ही इसलिए कि आप संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं। इसलिए आपको आपका वो उद्देश्य है। एक जन और प्रश्न पूछे थे
और ये प्रश्न कई बार आया है कि कामनाएं बहुत सी होती हैं और भगवान कहते हैं कि कामनाएं करो या कर्म करो, उसके फल की इच्छा न करो। तो फिर हम जब मोक्ष के लिए करते हैं तो वो भी तो है ये। देखिए, मोक्ष के लिए जो कर्म होता है वो कर्म नहीं, वो उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य तो हो, उद्देश्य होगा तो सभी जो कर्म होंगे उनके फल की तरफ हमारा न ध्यान जाकर के हमारा ध्यान उद्देश्य की तरफ जाएगा। जैसे अगर हम मान लीजिए एक नगर से दूसरे नगर में जा रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी 100 मील है। हम चल दिए तो रास्ते में 1 मील का पत्थर मिलेगा, 2 मील का मिलेगा, दिखता जाएगा कि 50 मील बाकी है। हमारा ध्यान उन मील के पत्थरों पर नहीं है, हमारा ध्यान उस लक्ष्य पर है। इसलिए उस मील के पत्थर के माध्यम से या उनके द्वारा हम प्रभावित नहीं होते, या उसके माध्यम से उसके बाद हम रुक नहीं जाते, चलते रहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है वो नगर में जाना। वैसे ही जब हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति का होता है तो जितनी भी कामनाएं, इच्छाएं, कर्म होते हैं वे सब उससे प्रभावित नहीं होते, उनके फलों से। फल मिले ना मिले, हमारा उद्देश्य वो रहता है, हम उस तरफ जाते रहते हैं। दूसरा उत्तर ऐसे समझिए कि आप कामना न कीजिए, आप फल मत चाहिए, कोई बात नहीं। आप भक्ति के मार्ग पर रहकर अपने कर्म कीजिए, जो आपके कर्म हैं, जो सेवा है, जो प्रेम है। तो होगा क्या? गोस्वामी जी इसका उत्तर आपके प्रश्न का देते हैं। जिमि जल बिनु थल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनुख गराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे जल है, यदि थल नहीं होगा तो जल नहीं रह सकता, कितना भी कोई प्रयास कर ले। जल अपने आप कहीं टिक नहीं सकता। थल है तो वहां जल होगा ही। जमीन को आप खोदिए, आपको जल मिलेगा ही। कहीं हवा से जल उड़कर नहीं आएगा, जमीन को खोदोगे तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा जल, भले न दिखे। उसी प्रकार आप भक्ति कीजिए, सेवा कीजिए, प्रेम कीजिए, तथा मोक्ष सुख सुनुख गराई, रही न सकई हरि भगत बिहाई। आपको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहे चाहो या न चाहो। आप उसके बारे में मत सोचिए, उसकी चिंता ही मत कीजिए, केवल आप भक्ति कीजिए। अपने भक्ति में जो आपके कर्म है, जो कर्तव्य है, जो साधना है, उसको कीजिए। तो इसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार देते हैं।